ये क्या है? क्या ये किसी संकट के आने का संकेत है या कोई शत्रु आ रहा है यहाँ? सावधान रहो। ये क्या हो रहा है? माता कालरात्रि तो आपकी सबसे उग्र और कठोर स्वरूप है और वो तो युद्ध के लिए तत्पर है, किंतु आपने उन्हें ही दुर्गमासुर के पास उसे अंतिम चेतावनी देने भेज दिया। माँ, पुत्र गणेश, अंतिम चेतावनी कभी विनम्रता से नहीं दी जाती। दुर्गमासुर जैसे दुष्ट असुर को यदि उचित पद दिखाने के लिए यदि अपनी उग्रता का परिचय देना आवश्यक हो तो वो भी करना होगा, क्योंकि जो दुर्बल है वो कभी शांति स्थापित नहीं कर सकते और अपने शत्रु से शांति वार्ता करने हेतु उसे अपनी शक्ति का परिचय कराना आवश्यक होता है। ये स्त्री कौन है? माता कालरात्रि के क्रोध का ज्वालामुखी तो कभी भी फट सकता है। नहीं देवराज, अभी ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैंने उन्हें वहां युद्ध के लिए नहीं, शांति वार्ता के लिए भेजा। देवी कालरात्रि, आप मेरी और स्वामी की दूत बनकर जाइए और दुर्गमासुर को समझाइए, क्योंकि शांति संधि में ही संसार का हित है। माता का आदेश है, इन दुष्टों का संहार नहीं करना है मुझे, तो बिना इनका अंत किए इन्हें अपने मार्ग से हटाऊंगी मैं। अरे ये क्या हो रहा है? हम ऊपर कैसे उठे जा रहे हैं? महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। आगे नहीं बढ़ सकी मेरे असुर। वो तो लौट कर यहीं गिर रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये किसका आगमन हुआ है यहाँ?
कौन है ये देवी जो बड़ी उग्र और भयंकर प्रतीत हो रही है? ये क्यों आई है यहाँ? दुर्गमासुर, रोको अपने असुरों को। अस्त्र झुकाने का आदेश दो इन्हें। मैं यहाँ युद्ध करने नहीं, शांति स्थापित करने आई हूँ। शांति का प्रस्ताव लेकर आई हो तुम? तो तुम्हें ज्ञात हो ही गया कि मैं अपने बल से कितना आतंक मचा सकता हूं। देवी, किंतु रिक्त हाथों क्यों चली आई? भिक्षा पात्र कहाँ है तुम्हारा? मुझसे भिक्षा मांगने आई हो ना? शांति की भिक्षा। अरे इसमें इतना क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है देवी? तुम मुझसे कुछ मांगने आई हो ना? शांति की भिक्षा, तो उसके लिए भिक्षा तो मांगनी होगी, किंतु तुम्हें नहीं। उस महादेव पुत्र को अन्य देवी देवताओं के साथ भिक्षा पात्र लेकर आना ही होगा और मेरे समक्ष शीश झुकाकर शांति की भीख मांगनी होगी। और मेरे सामने शीश झुकाकर, गिड़गिड़ाकर शांति की भीख मांगनी होगी मुझसे। उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि उन्हें शांति प्रदान करूं अथवा उनके शीश उनके धड़ से विलग कर उन्हें मृत्यु दे। शीश विलग करोगे? इतना सामर्थ्य नहीं है तुम में। मृत्यु का संकट तो तुम पर और तुम्हारे इन असुरों पर मंडरा रहा है। मैं यहाँ तुम सभी के शीश सुरक्षित करने का अवसर देने आई हूँ। उनसे युद्ध करने पर उतावले हो रहे हो तुम, जो स्वयं परम शक्ति, वो परम शक्ति जो अपनी पलक झपकाते तुम्हें भस्म कर सकती है। अरे दुष्ट, स्वयं आदि शक्ति ने जिस संसार की रचना की, जिस संसार में सभी जीव अपनी अपनी सीमाओं पर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, उस संसार को संकट में डालना चाहते हो तुम। उनकी संतानों को कष्ट देकर तुम अपने ही विनाश को निमंत्रण दे रहे हो। अभी भी समय है। पाप का त्याग करो, दुष्कर्मों का परित्याग करो, सुकर्म करो। उसी में तुम्हारी भलाई है दुर्गमासुर, और तुम्हें यही समझाने में यहाँ आई हूँ। देवी, इतनी दूर से तुम मुझे ये समझाने आई हो कि जगत जननी का संसार कैसा है और मैं एक अच्छा बालक बनकर उसके संसार में वास करूं। देवी, तुम मुझे मूर्ख पुकार रही थी ना, किंतु वास्तविकता तो ये है कि मूर्खतापूर्ण संवाद तो तुम मुझसे कर रही हो। ये ऐसी उद्दंडता करने का दुस्साहस भी कैसे किया इसने? विनाश काले विपरीत बुद्धि।